तो ऐसे ही कि मैं अपने पापा के साथ जो हुआ बताता हूँ कि पापा से मैंने पूछा तो पापा ने फिर डिस्कस किया कि मैं बताता हूँ कि देख तेरे साथ जो हुआ है वो सेम मेरे साथ क्या हुआ था। मैं कहा लगा पूछ ही लेता हूँ पापा को, क्योंकि ये चीज़ों में ऐसे जानना मैं ज़रूरी समझा कि देखो तुझे पापा के साथ क्या हुआ था। तो आगरा के पास करीबन 135 किलोमीटर पे इटावा एक जगह है, आपने सुना होगा इटावा करके जगह है। तो इटावा के पास चौबिया एक गाँव है। तो उस गाँव में हम क्या कहते हैं पापा की शादी वहीं से हुई थी, मम्मी उसी गाँव से हैं। तो मेन रोड से करीबन 8-9 किलोमीटर जाके अंदर गाँव है वो। ये इटावा वही जगह है ना जहाँ ठाएं ठाएं बहुत होता है। हाँ दबंग एरिया। तो वो करीबन मेन रोड से करीबन 8-9 किलोमीटर अंदर जाके गाँव, और कच्चा रास्ता। उस वक्त तो स्कूटर ही जा सकता था या साइकिल से, गाड़ी तो नहीं जा सकती थी। लेकिन वहाँ से किसी को आना पड़ेगा लेने के लिए। वो मुझे मालूम बाद में पता चला कि ऐसा है। तो पिताजी और हमारे पापा के वो कज़न, हमारे बुआ के लड़के, उनके साथ वो थोड़े वो अच्छे थे शरीर में, तो वो बैठ के चले गए कि चलो चलते हैं। कुछ फंक्शन वगैरह था वहाँ पर, तो चले गए। हालांकि हमारे बाबा ने मना किया था कि जाना नहीं है और दिन में जाओ, रात होना नहीं है, मत जाना नहीं। अब समझ सकते हो कि एक जो एज होती है उस वक्त तो लगता है आदमी अरे कुछ नहीं हम देख लेंगे। तो इनको पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। वहाँ करीबन पहुँचना था इनको 6 बजे, लेकिन इनको 7:30 का टाइम हो गया और अंधेरा हो गया बिल्कुल। तो जहाँ इनका स्टॉप था वहाँ ये रुक गए। तो उनको बोल दिया था वहीं रुके रहना, तो इतने बजे यहाँ पे वो आदमी आ जाएगा। पहले फ़ोन का तो होता नहीं था सिस्टम, पर उनको बता दिया था कि वहाँ पर इतने बजे तक वहाँ कोई ना कोई गाँव का आदमी बैठा हुआ मिल जाएगा जो तुम्हें अंदर तक घर तक ले जाएगा। अकेले मत आना, अकेले मत आना। दिक्कत क्या अकेले आने में, स्कूटर से चलेंगे। तो उन्होंने नहीं, वहाँ से तब किसी को भेजेंगे, वहाँ मिल जाएगा बैठा हुआ, तो उसके साथ ही आना, ऐसे मत आना। तो पापा वहाँ अपना वेट करते रहे। तो उन्होंने कहा यार वेट कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, चल रहे हैं, थक गए हम। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट किया मैं। इसने कोई दिक्कत नहीं है, करीबन आधे पौन घंटे रुके हैं, उसके बाद चलना शुरू कर दिया। तो बता रहे आधा किलोमीटर अंदर बताए चले हैं, तो इन्हें खेत में मल्ल युद्ध से चलता हुआ नजर आया। क्या चलता? मल्ल युद्ध, कुश्ती। कुछ लोग कुश्ती कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा अरे कुश्ती सी चल रही है गाँव में, वो इतने 8 बजे कुश्ती चल रही है, आग जल रही है और रोशनी से हो रही है, कुश्ती चल रही है, 5-6 लोग खड़े हुए, कुश्ती चल रही है। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें बंदा एक आवाज़ लगाता है, अरे छोरा इधर आ, कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने बताया ऐसे उनके बाबा के बाद नाम लिया कि उनके घर जाना है मैं। उन्होंने कोई नहीं तो आ हमारे साथ, हम छोड़े आएंगे, चला जा अंदर। उन्होंने नहीं हम जानना है। अरे तेरे संग तो यार पहलवान सा लग रहा है, ऐसे बुला ले, जरा 2-3 हाथ कर ले। मैंने कहा नहीं मैं जाना है, नहीं मैं जाना है। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं। तो उन्होंने रोक लिया, किसी तरह से फोर्स करके उन्हें रोक लिया। अब ये बैठे हुए हैं वहाँ चल रही कुश्ती, और जो कुश्ती देख रहे हैं बैठ के, उनमें से फिर उन्होंने बोलता है कि यार ये इसको उठाओ लड़के को, तू भी 2-2 हाथ कर ले। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब मुझे ये सब चीज़, पापा ने कहा नहीं भाई हमें जान दो, हम जाना में कोई हो संग में तो छोड़ दो। मैंने किया, उन्होंने अरे छोड़ देंगे, जल्दी किस बात की है, छोड़ देंगे। मैंने कहा भाई ठीक है चलो। तो उसके बाद उन्होंने कहा चल, लड़के को उन्होंने हाथ पकड़ा कि चल एक तू भी 1-2 दाव लगा के दिखा दे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने अब वो कुश्ती उन दोनों की स्टार्ट हो गई कज़न के साथ। अब वो कज़न क्या उन्हें उठा के गिराए और उसके अंदर कुछ ना हो, और ये थक जाए, गिराएं और थक जाएं और खड़े हो जाए। वो बंदा खड़ा होकर गया, अरे तेरे में तो जान ही नहीं है, कैसा आदमी है तू, शरीर तेरा इतना हो तो हमें तू थका नहीं पा रहा है। और ये थक गया बिल्कुल चूर, गिरा भी यही रहा है। हाँ, और वो थक नहीं रहा वो आदमी, वो ये थक गए। अब ये थक गए तो करीबन आधे पौन घंटा इनके वहीं निकल गया। ये वही परेशान, मतलब ये कह रहे हैं साला मेरे संग ऐसा होता जा रहा है, और ये थक नहीं रहा आदमी, कुश्ती चल रही है खूब बढ़िया, फंस गया पूरी तरीके से। हाँ, अब ये वो 5-6 लोग के बीच में चल रहे हैं। अब ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। पापा भी हमारे कह रहे हैं मैं बैठ के बस देखता रहा, मेरे में इतना हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ से निकल जाऊँ मैं, वो फंस गया ना उसमें। हाँ, वो पता नहीं कैसे कहते हैं घेरा सा बना लेते हैं जो भी है, वो ऐसा हुआ कि वो कह रहा है यार मैं निकलना चाह रहा था वहाँ से, पर पता नहीं कैसे नहीं निकल पा रहा मुझे। और दूसरा मुझे उधर नज़र भी नहीं आ रहा, जो उन्हें लेने आए जो आ रहे थे उनको वो भी नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा उनको लगा तुम ज़्यादा दूर भी नहीं, मेन सड़क से थोड़ी दूर अंदर है, तो खेत में है, कुश्ती चल रही है, कोई भी देख लेगा। अब ये लगे पड़े, तो जो उन्हें लेने आने वाले थे उन्होंने कहा कि यार हमें वो लड़का नहीं आ रहा, वो कह रहा कि यहाँ से जा चुके हैं, आधा घंटा पौन घंटा हो गया। उन्होंने अरे जा चुके हैं। तो वो उनमें से बाबा के संग जो कहते हैं उनके बाबा वगैरह जो कोई थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि अंदर जाके देखो खेतों में, कोई नाम बताया तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा, कोई कि वहाँ जाके देख के आओ कि वहीं तो नहीं चले गए। लेकिन वहाँ नहीं चले गए। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, वहाँ क्यों जाएंगे दूर, कि घर का रास्ता उसे पता है हमें सीधे जाना है, पर मैंने ये बोला था यहाँ रुक के वेट करना। तो वहाँ जाके देखा तो वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, और वो उन्हें लग रहा है कि बहुत सारे लोग खड़े हुए। जब वहाँ जाकर पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो, कि इन लोगों ने रोक रखा है, कि किन लोगों ने रोक रखा है, कि ये खड़े तो हैं उनको देखो। मगर कौन खड़ा है यहाँ पर, किसके चक्कर में, उनकी हालत ख़राब, उनके कपड़े वपड़े से फटे पड़े। उन्होंने कहा ये देखो कुश्ती लड़ रहा था, किसके साथ कुश्ती लड़ रहा था, ये कौन था, कि यहाँ 5-6 लोग खड़े थे कुश्ती कर रहे थे। बस उनका वहाँ से हाथ पैर ज़मीन सब गायब। उन्होंने कहा क्या ये हुआ क्या,
कह रहे भाई यहाँ पर तुम आए तो अभी तुम बोल रहा था कि वहाँ रुको, मैं आऊँगा यहाँ पर, इस चीज़ों का बहुत है, और ऊपर से तुम लोग, तुम्हारा खानदान ही इसमें घुसा हुआ है, तुम समझो ये चीज़ें, तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। कह रहा हम समझ ही नहीं पाए, पापा को मैं बिल्कुल दिमाग में आया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बस उनके संग चले गए, मतलब कहाँ तक चले बुद्धि गए, बांधी पूरी। और पूरी तरह से समझ लो। कह रहे कि अगर वो नहीं आते हमें ढूंढने तो वो मर जाते दोनों। तो जब क्योंकि- वो आपके जो आ गए थे रिलेटिव, उनके आते ही सब गायब हो गया वहाँ? कुछ नहीं दिखा उन्हें। छला- अगर वो उन्हें ढूंढने नहीं आते हम्म, तो हो सकता है हमारे पिताजी शायद, कह सकता हूँ मैं, बताओ। या हमारे वो भी। तो मैं अभी अब बताता हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, उसके बारे में बताऊँगा तो आप सोच के फिर हैरान हो जाओगे कि खौफ होता क्या है। अब आप, मैं यहाँ पर आया था करीबन हो गए 6 महीने हुए जिस मकान में, सिविल सेक्टर 23A है, आप वो पता नहीं, पालम बिहार जगह से नाम सुना हो, पालम बिहार बुढ़ाओ। हाँ, अंसल प्लाजा वगैरह वहीं है हाँ, सब। तो ये पालम बिहार में सेक्टर 23 में था। 23 के बाद हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए, बी ब्लॉक में, पालम बिहार में बी ब्लॉक में। तो साउथ फेसिंग घर था, तो हमने कहा चलो अभी तो नीट थी, हमने कहा चलो शिफ्ट कर लेते हैं, देखते हैं बाद में। तो अभी भी हम उसी में ही हैं। तो हमने रहना स्टार्ट किया, तो अपने फ्रेंड के साथ ही हूँ। तो मैं सो रहा था, तो वो बोला कि रात को तू सो रहा था तो मैंने लाइट बंद कर दी। उसके करीब 2 घंटे बाद आता हूँ तो कुछ बड़बड़ा रहा था। आप? हाँ, तो मैंने कहा तुमने लाइट क्यों बंद की? मैंने सोला कि मैंने लगा लाइट जल्दी बंद करके सोते हैं। मैंने कि तुम लाइट बंद क्यों की थी पहले? जो था मैं गुस्सा सा आ गया एकदम। मैंने कि तुम बंद क्यों की? मैंने तो ये पता है कि मेरे संग क्या प्रॉब्लम है? कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं लाइट बंद कर देगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, और मेरे को अटैक वटैक पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेगा तू बता। तो उसने कहा यार ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे पता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे से मैं ऐसा ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। मैंने कहा चल ठीक है। 2-4 दिन बीतते हैं, 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मैं तो अपना रेगुलर लाइट जला के, इवन बाथरूम की भी लाइट जला के सोता हूँ, कमरे की भी लाइट जला के सोता हूँ, और जितनी भी रैकें बनी थी सारी रैकों को मैंने चेक किया, टॉर्च मार के चेक किया कि डार्कनेस नहीं होनी चाहिए अंदर। तो मैंने वो सारी बंद की, बिल्कुल पूरा घर के अंदर जितनी भी अलमारियाँ सारी पैक कि मैंने डार्कनेस नहीं होनी चाहिए घर कमरे के अंदर, बिल्कुल भी पूरी रोशनी चाहिए मुझे। वो कह रहा ये क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई तुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम क्या कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा ऐसे खोलना होता है तो ऐसा लग रहा है कि मूवी वगैरह देख ली। मैंने कहा मूवी नहीं देख ली, मूवी भी बनती है इंसान की रियल उसके भाई बनती हैं, मैंने मूवी भी ऐसी नहीं बनती है। उनको मालूम है कि कहाँ का क्या हो सकता है। उन्होंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा जब तेरे साथ होगा तो मुझे बुलाएगा। मैंने कहा वो उसे भी रिलैक्स हो गया। कह रहा अच्छा ठीक है। अब मैं सो रहा हूँ तो मुझे सपने में, फिर तो सपना है कि जैसे यहाँ पर कोई घटना घटी है। मैंने कहा चलो ये सपना हो सकता है, कोई बात नहीं। अब आपने वो मालूम वो क्या कहते हैं जब स्लीप पैरालाइज जिसे बोलते हैं, तो वो भी मैंने स्टडी करा हुआ उसकी। मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो उसमें कैसा फील होता है। मैंने कहा एक बार होगा, लेकिन मैंने कहा अगर मेरे साथ वो चीज़ हो रही है तो लाइट बंद करने से ही क्यों हो रही है? हाँ। और मेरे साथ अगर आप सो रहे हो तो नहीं हो रहा है मुझे, अकेला सो रहा हूँ तो हो रहा है मुझे, और जैसे लाइट बंद कर तो फिर एकदम से आया। तो मैंने ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा पर्टिकुलर क्या मतलब वेट करता हो मेरे संग कि लाइट जैसी बंद होगी और मेरे पे अटैक हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो नहीं ऐसा नहीं। तो मैंने कहा देखो ऐसा होता है, एक काम करते हैं, तू ऐसा कर, तेरे से अगर ऐसा हो जाए तो वो अच्छी को बिलीव करेगा, वरना नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं एक बार। तो हम गए डॉक्टर के पास पालम बिहार में कि ऐसी प्रॉब्लम है। उसने बोला कि ये जो होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट से उसे अच्छी से नींद आया तब होता है, लेकिन मैंने रेगुलर होता है किसी के साथ कि रेगुलर तो नहीं होता है। पर मैंने कहा मेरे संग इम्पैक्ट जो आ रहा है बताता हूँ कैसा था। मैंने लाइट बंद कर दोगे आप तो पड़ जाएगा। नहीं इससे मतलब ही नहीं, लाइट से क्या मतलब उसका। मैंने अगर आप मेरे बगल में अगर कोई सो रहा है और अगर मेरी लाइट जाए तो बिल्कुल नहीं होगा मुझे कुछ भी कभी। तो उसने कहा ये तो अलग ही केस है कुछ तुम्हारा भी। तो मैं समझ में आ गया कि ये वो चीज़ है ही नहीं। क्लियर हो जाता है, आदमी समझ आता है कि डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है, डॉक्टर समझ में आ गया वो चीज़ है ही नहीं। तो अब मैं सो रहा हूँ तो सपने में आता है कि एक लड़की को जलाया है। अब देखना बहुत अजीब बात है कि लड़की जली है और उसका चेहरा जो है पूरा काला डार्क एकदम, आंखें चमक रही हैं, और मेरे शरीर पे हावी पूरे हाथ दबे हुए हैं, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे को टेंशन हो रही है बड़ी भयंकर थी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान से राम राम निकला तो भाग के आया वगैरह कि एकदम से लाइट जली। उस पर लाइट जली थी, बाथरूम की लाइट दरवाजा खोला था और 2-3 लाइट जला के पूरा करा राम 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 करके। तू राम राम बोल रहा था, मैंने राम राम बोला था। मैंने कहा साले मेरे को यहाँ से बाहर निकालना 2 मिनट के लिए, बाहर चलना है। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं तू बाहर निकल। तो मैंने कहा यार मेरे को क्या हुआ? बोला क्या हुआ? कि मैंने कहा भाई मेरे को लड़की दिखी है, वो लड़की जल रही थी, उसने मेरे को दोनों हाथ शोल्डर पकड़ ली, उठने नहीं दे रही मुझे। तो कह रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि तेरे। तो मैंने कहा पता करते हैं पहले। तो मैंने ब्रोकर को फ़ोन किया, मैंने यहाँ किसी के संग कोई घटना घटी, कोई यहाँ पर किसी डेथ वगैरह हुई है? तो उसने कहा कि नहीं मैंने बताओ नहीं आसपास घर में किसी। तो उसने बताया कि एक घर छोड़ के एक लड़की मरी थी, सुसाइड करके उसने जला लिया था अपने को। मैंने कहा बस हो गया कहाँ पर। मैंने कहा भाई ये गलत जगह आ गए। तो अब मेरे को टेंशन हो गई। उसको बताया मैंने कि बताया ये मुझे कैसे पता चल सकता है? कह रहा कि भाई ये तो चीज़ अलग है, क्योंकि जो चीज़ हम वहाँ घटी हुई है आज से कई साल पहले, और वो तू बता रहा हम तो अभी आए हैं, अभी रिसेंटली की मतलब बता रहा कि अभी तो इतना टाइम भी नहीं हो, 2-3 महीने हुए और तो हमारे संग ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मैंने कहा ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि जिस परिवार से मैं जुड़ा हूँ, जहाँ ये सब चीज़ें होती है वो जल्दी उस चीज़ को अट्रैक्ट करती है, पता चलती है।
3 महीने हुए थे मुझे रहते रहते, तो मुझे लगा कि अब जो है यहाँ पर टेंशन सी मेरे को लगी कि गड़बड़ है कुछ यहाँ पर। तो लॉगिंग पीरियड का चक्कर था 6 महीने का, तो अभी हमने उनको बोल दिया, नोटिस दे दिया है कि हमें शिफ्ट करना है, तो हम देख भी रहे हैं अभी। 6 महीने का? हाँ, 6 महीने से पहले खाली नहीं कर सकते उसको। औरत तेरी। तो उससे पहले करेंगे तो हमें 2 महीने का रेंट देना पर सिक्योरिटी चली जाएगी हमारी। भाई मरे मरे इंसान खाली नहीं कर सकते। पैसा लॉस कर लो या तो फिर। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो मेरा दोस्त सो रहा था, पंडित जी है वो भी, तो सो रहा था वो आराम से अपने कमरे में। वो उसका सोने के पोजीशन तो वो है, वैसे ही आपने सोया कोई पोजीशन भी होती है। एक होता है वो डेड बॉडी वाली पोजीशन में सोते हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, नो मूवमेंट, वो ऐसे सोता है। तो मेरे को बड़ा अजीब शॉकिंग सा लगा, मैंने कहा तो सोता अजीब तरीके से। मैंने ऐसे कौन सोता है, हम तो करवट ले जाते हैं, करवट नहीं लेता, अगर सो रहा है स्टिल तो स्टिल रहेगा, इधर भी नहीं। अब वो सो रहा है और मैं उस दिन जब मेरे साथ हुआ तो 2-3 दिन मेरे को नींद नहीं है ढंग से, तो मैं जगा हूँ तो उधर से कोई आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ चिल्लाने की उसकी। अच्छा। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ, मैंने उसके देखा, जाके लाइट जलाई, देखा मैंने कि भाई मैं उठा रहा हूँ, से उठ नहीं रहा वो आदमी। मैं उठा रहा हूँ, मैं भाई पंकज उठ, उसका नाम पंकज है, वो कह रहा मैंने भाई बिल्कुल नहीं उठ रहा है वो। लिटरली मेरे को टेंशन होने लगी, मैं इसको कुछ अगर हो गया तो मैं तो फंस जाऊँगा, फालतू में फंस जाऊँगा कुछ अगर से होता है तो। मैंने फिर पानी वानी ला कर उसे उठाने की कोशिश करी, तो वो एकदम उठते वो देख कौन खड़ा है। भाई मैंने कोई नहीं भाई, कोई नहीं, मैं ही खड़ा हूँ। नहीं वो देख कोई खड़ा है। मैंने कहा कोई नहीं, वो एकदम उसके आँखों सामने, वो 15-20 मिनट तक वो कहता रहा सामने कोई खड़ा है। मैंने कोई नहीं, मैंने भाई इस घर को हम छोड़ेंगे। मैंने कहा यहाँ जो भी है, मैंने लगता है कि उसने कहा नहीं मेरे साथ जो तूने बताया था वो सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है। मैंने तू तो बिलीव नहीं कर रहा था कि ये सब नहीं, मैंने देख लिया, अब तो समझ में आ रहा है। मैंने की कह रहा भाई ये तो ये बता, उसने मुझसे पूछा भी, देखो मैं बताता हूँ, उसने पूछा कि यार तेरे वजह से ऐसा तो नहीं, तेरे वजह से मेरे साथ कुछ हो रहा है, एक और दोस्त खोने वाले तो ऐसा तो नहीं मेरे तेरे वजह से। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं देखो वो उससे तो मेरा लिंक ही नहीं है, वो बंदी जो है उससे हमारा तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। वो अगर यहाँ पर आसपास अगर हुई है तो आत्मा भटक रही होगी ना उसकी यार, अगर भटक रही है जो जहाँ पर अब इस घर में है नेगेटिव एनर्जी है, तो अब में काफ़ी सारे चीज़ निकल के आ रही है। मेरे जितने दोस्त आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि यार यहाँ तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है अंदर उस घर में, जैसे उसने कहते हैं यार अजीब सा लगता है एकदम, वो कहते हैं कि अंदर डलनेस चीज़ से कहते हैं कि यार थोड़ा सा एनर्जी नेगेटिव एनर्जी क्यों आ रही है। तो वो मैंने कहा भाई जहाँ पर ऐसा कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ मेरे से जुड़ी हुई है तो वो मुझे भी फील हो जाता है। मैं तो फर्स्ट टाइम बोला था कि यहाँ पर मुझे लग रहा है अंदर से, अंदर जब घुसा था तो मैंने बोल दिया यार मुझे डर अजीब सा लग रहा है, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है रहने की। उसने बोला रह लेते हैं कुछ दिन, नहीं लगेगा तो शिफ्ट कर देंगे। जब आप एक जगह सामान उठा के शिफ्ट कर देते हो तो थोड़ा ईजी नहीं होता कि वहाँ से खाली करो फिर दूसरी जगह शिफ्ट करो। तो मैंने कहा चल यहाँ कुछ दिन रह लेते हैं। कुछ दिन रहने के चक्कर में टाइम निकालने के बाद एक हर हफ्ते छोड़ के एक हफ्ते मुझे वो दिक्कत होती है, वो उठ नहीं पाता हूँ मैं, मेरे मुँह से सिर्फ हनुमान चालीसा निकलता है, और जब तक वो हनुमान चालीसा निकले तो मैं उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाता हूँ। और लाइट मैं बिल्कुल बंद नहीं कर सकता हूँ, अगर गलती से लाइट बंद करती तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अटैक पड़ जाएगा, मैं मर जाऊँगा। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से लाइट चली गई हो? मैं उस दिन मेरे घर के अंदर अभी भी आप चलोगे तो 3 टॉर्च रख रखी है मैंने, जो जलती रहती हैं फुल चार्ज वाली। और मैं जब तक नहीं सोऊंगा, जब तक लाइट नहीं जाए, सुबह के 4:30 नहीं बज जाएंगे, क्योंकि ये टाइम होता है 12:15 से लेकर 12:15 से लेकर सुबह के 3:45 बजे तक, यही टाइम होता है इन आत्माओं का आना। उसी दौरान मैं जो अपनी टॉर्च, और ये भी मुझसे बोल रहा था मेरे भाजन की इतनी देर टॉर्च कर रखी। मैंने भाई मुझे पता है ना मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे जब फील हो गया तो कह रहा मान गया मैं आपको कि प्रॉब्लम तो है। मैंने कहा मैं जितना मैं जानता हूँ चीज़ों को, और मैं नई जगह भी जाता हूँ, अगर मुझे फील होता है तो मुझे लग जाता है, बोल देता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगा यहाँ पर। वो फील हो जाता है मुझे, मेरे हाथों के अंदर वाइब्रेशन, मेरे अंदर घबराहट आना और टेंशन सी आना और मेरा माइंड डाइवर्ट होना हर जगह, मैं समझ आता है कुछ गड़बड़ है, यहाँ साला कुछ ना कुछ होने वाला है। और एक बार की बात है कि ये अपना गुड़गांव में, नोएडा में, गुड़गांव में एक जगह है, बरगद का पेड़ वगैरह है, कोई जगह का नाम है कोई, यहाँ पर नाम भूल रहा हूँ उसका, वो मेट्रो स्टेशन है कोई। रात में मेरे दोस्त मुझे लेके गए थे उस जगह। गुड़गांव में कौन सी जगह? मेट्रो स्टेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ। क्या है वो पेड़, कौन सा है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ है? बरगद का पेड़ है, वो पुराना गुड़गांव में। हाँ, उसका नाम भूल रहा हूँ, बताता हूँ। काफ़ी उस बात को मैं जब सेक्टर 23 में था, वहाँ से मेरे को लेके गए थे वो लोग कि यहाँ पर जो है कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं वो आउटडोर में। तो वहाँ पे भी गया था, तो वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ पे मुझे फील हो गया था कि यहाँ पर है, क्योंकि बरगद के पेड़ पर भी बताते हैं इनका, जैसे पीपल के पेड़ पर बताते हैं वैसे सेम बरगद के पेड़ पर भी ये लोगों का रहता है। और बाकी मैं सुनसान जगह बिल्कुल नहीं जाता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। रात हो रही होगी, अगर मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो गाड़ी के अंदर से उतरूँगा नहीं, उतरूँगा जब कहीं यहाँ रोशनी वगैरह होगी ना, लाइट होगी प्रॉपर। भाई ये तो टॉयलेट भी आ रहा होगा तो मैं नहीं रुकूँगा, क्योंकि मुझे पता है। देखिए सिंपल सी बात है, आप देखो लोग कहते हैं कि आत्मा वगैरह कहाँ होती है, लाइट, अपनी सारी लाइट में। और आपके अंदर वो चीज़ अगर जब तक किसी को फील नहीं करोगे, इसके बारे में हम भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान को जब तक अंदर से फील नहीं है तभी तो भगवान के पास पहुँच पाते हैं, उनकी बातें समझ पाते हैं। अब हम क्या भूत बोलते हैं कि नहीं होता, नहीं होता है। अकेले जाके बैठ के देखो,
इतने सारे हॉन्टेड प्लेस हैं, वहाँ आप अकेले जाओ, रिकॉर्डिंग करो, पता चल जाएगा आपको, 100% से पता चल जाएगा। आपकी हाथों के अंदर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा यहाँ कुछ है, एनर्जी यहाँ कुछ फील हो रही है। तो लोग मानते नहीं, बात अलग है, लेकिन अगर जिसको नहीं मानना वो अकेले चले एक बार। मैं चैलेंज करता हूँ उसको कि अगर जहाँ तुम नहीं मानते हो साथ में चलो, उस जगह खड़ा करके छोड़ देता हूँ मैं, और उसके बाद तुम अकेले आ जाओ, तो अगले दिन बताने लग भी तो बचो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी दहशत आ चुकी है कि तुम बता ही नहीं पाओ कुछ भी। मानने ना मानने वाली बात तो अलग है, लेकिन जितने भी लोग आजकल कहते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इस चीज़ को भी कहता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है वो देखने तो मैं कह दूँगा, हो सकता है आपके बगल में ना बैठा हो कोई, मेरे बगल में ना बैठा हो कोई। और ऑब्वियसली ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कि हमारे आसपास हर वक्त कोई ना कोई रहता है। अभी भी फील हो रहा है? हर वक्त लगता है मुझे ऐसा साथ ही साथ चल रहा है कोई। क्योंकि मैंने पिक्चर देखी थी वही, वो एक मंजुआ करके जो पिक्चर आई थी, मुंजिया, उसमें जो दिखाया, उसमें वो चीज़ दिखाई कि उसको वो वाला जो फील आता है ना, वो वाला फील आता है जैसे कंधे पे बैठ जाता है, वैसा कर, वैसा मुझे इतना वेट तो नहीं लगता, पर लेकिन ऐसा लगता है कि जब मैं जा रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, रात में खासतौर से ऐसा लगता है कि मैं दरवाज़ा बंद कर रहा होता हूँ, दरवाज़ा बंद नहीं करता हूँ ऐसे, आप विश्वास मानिए, दरवाज़ा बंद नहीं करता हूँ, टॉयलेट की लाइट वाइट सब लाइट जलाता हूँ, तो उसके बाद भी मैं दरवाज़ा लॉक नहीं करता हूँ। मैंने कहा अगर कुछ मूवमेंट कुछ ऐसा कुछ हुआ तो मैं निकलूँगा कैसे? कहाँ कब भागने का मौका मिले, कहाँ मिल नहीं सकता उसमें। अगर कुछ आपके संग कुछ हो जाएगा तो मेरे दोस्त को ही बोला था कि उसने बोल दिया कि तू कमरा लॉक मत करा कर, क्योंकि जो तेरे साथ हो रहा है ना, कम से कम तेरे पास पहुँच तो जाऊँगा, तू अगर तू बंद कर लेगा तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे तेरी हेल्प। दोस्त तो मैं कुंडी लगा था उसकी। दोस्त भी अलग अलग लेवल पे ही दोस्ती दिखा रहे हैं, वो निभा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो तेरे को झेल रहे हैं, तो जो तेरे साथ हो रहा है तो कह रहे हैं भाई हम तो, हमारे बस का तो है नहीं, लेकिन कह रहे कुंडी मत लगाया कर। वो कह रहा कुंडी बिल्कुल मत लगाया कर, क्योंकि कुंडी अगर तू लगा देगा तो हम तेरे पास नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन 5-6 बार ऐसा हो चुका है, मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा ही सुना उसने। वो कह रहा है कि भाई हमने देख लिया तो तेरे संग बड़ी दिक्कत है, तेरे ऐसा लगता है तेरे लिए ही आए हैं यहाँ पर, और तेरे पास ही आसपास रहते हैं। तो इवन ये मान के चलो आप कि उस कमरे के अंदर मैं सोता हूँ, उस कमरे में तो मैं गंगा जल वगैरह अपना छिड़क देता हूँ उसमें, कि मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। मैंने घर पर बताया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर, गंगा जल छिड़क दिया कर पूजा करने वक्त, हनुमान चालीसा, रामबाण, इन सबको तो वो करा कर, और आरती करा कर, तीनों चीज़ करा कर। उसके बाद सुबह और शाम दोनों टाइम करा कर, मंदिर में जाकर माथा टेका कर, तब अपना जो है दिन की शुरुआत ऐसे रखा कर, उसके अलावा कुछ मत सोच दिमाग में। तो कह रहे मैं सोचता नहीं, मैंने कहा। और वो वहाँ पर मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ घटना घटी होगी। कह रहे बेटा वो तेरी गलती नहीं है, वो जो तूने बचपन में जो गलती करी तो उससे आज तू पछता रहा है उस चीज़ को लेकर। अगर वो सब नहीं करा होता तो वो आज शायद तू सही रहता, क्योंकि जितना तेरे साथ जो हो रहा है वो हमारे परिवार में उतना किसी के साथ नहीं हो रहा। तो वो कह रहा है कि मतलब आज भी मैं बोलता हूँ कि मम्मी आज में इतनी एज हो गई है, तो मैंने कहा ये कभी ऐसा ख़त्म हो पाएगा नहीं। कह रहा अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 42 साल मेरी कंप्लीट हो चुकी है, 43 में लग गया हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो किसी दिन मुझे अटैक पड़ जाए, सीरियस बोल रहा हूँ आपसे। क्योंकि मुझे वो जो रात में जो वो चीज़ आती है जो मेरे, जिसे कहते हैं पकड़ लेती है कोई चीज़ें, उठने नहीं देती है, तो मुझे लगता है कि अब सांस उखड़ती है ना से, तो वो सांस उखड़ती है, तो सांस उखड़ रही थी उस वक्त, अगर लाइट अगर गलती से चली गई उस टाइम तो शायद हो सकता है। मेरे को तो लगता है कि भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं उठना, काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे को उस चीज़ को आज भी है कि मैं लाइट के बिना तो सो ही नहीं सकता हूँ। एक गलती कहाँ से कहाँ ले गई, ये कहाँ से कहाँ ले गई, और मुझे लगता है कहाँ तक जाएगी, और क्या हो सकता है पता नहीं। लेकिन मैं नाइट में कोई मुझसे बोले कि वहाँ जाके दिखा दे, ऐसे बोलते हैं कि वहाँ तक चला जा, उस पार्क में चला जा, मैं नहीं जाता। मैंने भाई ऐसा है देख, मैं चला तो जाऊँगा लेकिन वापस आने की गारंटी कौन देगा। और मुझे मालूम है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है, कहीं मेरे वजह से कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कि तुम तो जोश में आके बोल रहे हो कि भाई चला जा, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। लेकिन एक बार तो उनके साथ भी हो ही चुका है कुछ ना कुछ। नहीं, वो जो और थे बाकी, और नए जो दोस्त यहाँ मिले हैं, जो यहाँ बने हैं, वो लोग भी उनको बताता हूँ, तो वो कुछ लोग तो मानते हैं कि नहीं यार बाकी हमारे साथ भी ऐसा कुछ घटनाएं होती हैं, हम भी मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जितना जो तेरे साथ हो रहा है वो थोड़ा, मैंने कहा भाई एक बात, आप वो जो जिस ब्रोकर सर ने लिया था ना, वो ब्रोकर भी करता, आपको ये बात किसने बताई? ब्रोकर बताते नहीं ये चीज़ें, हाँ, कि आपके आसपास या जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ अगर किसी की डेथ हुई है तो बताते नहीं है, अपने दिमाग में डाल ले, तो बिजनेस है उसका, वो नहीं बताया। मैंने कहा भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप छुपाते हो लेकिन पता चल जाती हैं। तो कह रहा आप तो ऑलरेडी सुन लाइन में हो। तो मैंने कहा लाइन में तो मुझे सुना मालूम कि तो भाई क्या चीज़ दे रहा है मुझे, मैं तो तेरा फेस देखा, तूने दिला दी, मेरे को रहना था तूने दिला दिया। और मैं अपना खुद का अगर मैं देखूँ तो मैं तो डील में नोएडा वगैरह जहाँ डील करता हूँ, मैं यहाँ तो नहीं करता हूँ। यहाँ तो जैसे तेरी जान पहचान, वो तो ब्रोकर का होता ही है कि भाई 3-4 लोग बोल दिया कि जहाँ अच्छा सा मिल जाए दिला दे। तो उन्होंने कहा ये बात जो तुम्हें पता चली ये तो किसी को बताई नहीं थी, हम बताते ही नहीं है। तो मैंने कहा मैंने इसलिए तो पूछा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ हुआ था कि मेरे साथ, कि मेरे सपने में आई थी भाई, सपने में क्या मेरे को दबा दिया उसने भाई। कह रहे भाई ये तो अजीब बात है। तो वो चीज़ें देख के तो मेरे को आज भी लगता है कि ऐसा ना हो कि उसको कहते हैं ना कि इस दुनिया में आने के लिए, वैसा नहीं, मैं इस दुनिया में आने के लिए मुझे जाना पड़े, उसको आना पड़ जाए, कोई शरीर ले ले और मेरा शरीर ले ले वो। और वाकई फैक्ट है, तो मेरे अंदर से आत्मा नहीं है तो उसको कैसे आ सकती है वो। लेकिन लोग करते हैं कि ऐसा, पर मैं नहीं मानता, जब तक मेरे अंदर से आत्मा नहीं निकली तब तक वो आत्मा अंदर नहीं आ सकती है। तो ऐसी चीज़ों को देखकर मेरे अंदर खौफ बैठा हुआ आज भी, कि अगर मैं अकेला जाऊँ कहीं और सिचुएशन में बच जाऊँ, और मैं अपने रिलेटिव रिश्तेदारों के यहाँ उनके यहाँ भी नहीं जाता हूँ शादी वगैरह में, क्योंकि मुझे मालूम है रुकना पड़ेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और
मेरे घर वाले ही मना करते हैं कि यार तू मत जाया कर, क्योंकि वो जो तूने जो करा है उसकी वजह से आज हम भी भुगत चुके हैं, हमारे 2 बच्चों ने भुगता है। हम नहीं चाहते कि तू उस चीज़ को दोबारा से और हमारे साथ दिक्कतें हैं। तो घर पे भी तो फील होता है? हाँ, तो उन लोगों ने, सभी लोगों ने अपने हाथों में कलाइयों में धागे बांध रखे हैं सबने। सब मंदिर जाते हैं और सबने हनुमान जी के, सबके घर में एक-एक हनुमान चालीसा रखा हुआ, सब पढ़ते रहते हैं दिन में 2 या 3 बार 4 बार। रुद्राक्ष ले रखे, अपनी माला जपते रहते हैं। ये हालत कर दी मेरी वजह से, कह लो क्या किसकी वजह से कह लो, अब हो गई तो हो गई। मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि हो सकता है मेरी वजह से हुई है, लेकिन वो अभी भी ऐसा है कि घर पे मैं जाता हूँ तो मैं ज़्यादा रुकता नहीं हूँ। और उस चीज़ को बांधने वाला कोई नहीं मिला आज तक? नहीं, नहीं, मैं हम गए भी थे, काफ़ी जो महंत वगैरह आए हैं उन लोगों के पास गए थे, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है, ये जो चीज़ हुई है तुम्हारे साथ, और वो जो राग और वो थी, वो वही थी उनके, जिसने उनको जला दिया था। तो वो उन्होंने मंत्र पढ़ के रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि भाई उस चीज़ का, उन्होंने बोला कि देखो इस चीज़ का तोड़ तो ऐसा है क्योंकि वो है नहीं, या तो वो होते, या वो अगर होते तो हम उनसे पूछ सकते, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुका है। अब उन्होंने किस मंत्र से और किस चीज़ से उन्होंने बांधा था उसको, वो चीज़ हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि वो जिन्नों की सेवा करते हैं। जिन्नों की सेवा करना आसान नहीं होता है, क्योंकि मोमडन लोग वगैरह भी करते हैं, तो वो लोग भी करते हैं। लेकिन मैं उनके पास भी गया था, पीर बाबा वगैरह हैं उनके पास, उन्होंने भी कोशिश करी, कह रहे इस चीज़ का बांध नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये आपको बहुत पहले, और हम लोग अब जो हमारे जो जुड़े हुए थे उनको भी कुछ चीज़ें मालूम थी, वो चीज़ हमें नहीं मालूम है, क्योंकि अरे जिस चीज़ से बांधा जाता है वो मंत्र हमें नहीं मालूम है। पुराना है ना काफ़ी? काफ़ी पुराना है, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग काबू करना जानते थे।